नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ में मैं लगभग 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अगर इस सीरीज़ से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना होगा, जिससे इस सीरीज़ में जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का। ये पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट आपने 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भूगोल की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये सीरीज़ है हमारा। इस सीरीज़ का पार्ट 2 है ये, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे पहला हमारा आज के वीडियो में, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलो पहले इसे देखते हैं हम, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना के बारे में। तो आंसर लिखेंगे, फिर इसमें जनसंख्या के आधार पर विषय क्षेत्र है ना, यानी कि मानव भूगोल का कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उनमें क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या भी आती है ना। क्योंकि चलो स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट आप बनाओगे जनसंख्या। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, यानी कि जो जनसंख्या है ना, जनसंख्या का रहन सहन, किस क्षेत्र में जनसंख्या रह रही है, वो ठंडा क्षेत्र है, गर्म है, बर्फीला है, पहाड़ी है, किस तरह का क्षेत्र है, तो वो भूगोल के ही तो अंतर्गत आता है कि नहीं, ठीक है। तो मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, रहन सहन, उसकी प्रजातिगत, यानी कि उसकी जो प्रजाति है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार के समाज में या रहता है व्यक्ति, है ना, सामाजिक संरचना आदि का विवेचन करता है। यानी कि तो जो मानव भूगोल जनसंख्या के आधार पर हमने देख लिया है विषय क्षेत्र है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तो ये भी भूगोल के अंतर्गत आते हैं, है ना। हर प्रदेश में कुछ ना कुछ अलग अलग प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है। कहीं कोयला है, कहीं डीजल, कहीं पेट्रोल, है कि नहीं। तो भूगोल के इस विषय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं, जैसे भूमि, यानी कि वहाँ की भूमि कैसी है, उपजाऊ है या पहाड़ी पथरीली, किस प्रकार की है, जल, वन, खनिज, है ना, खनिज में कोयला, लोहा, सोना, चांदी, है ना, का अध्ययन सम्मिलित होता है। तो ये किस भूगोल के अंतर्गत आता है, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है मानव भूगोल के अंतर्गत, ठीक है, सांस्कृतिक वातावरण या पर्यावरण बोल सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए हैं या दिखाई देते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी हमें दृश्य दिखाई देते हैं मानव की क्रियाओं के द्वारा निर्मित हुए हैं, वे सभी मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल हैं। अतः सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री आदि, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, है ना। यानी कि मनुष्य या कोई जीव जंतु वहाँ निवास करता है जहाँ का वातावरण उसके अनुकूल होता है कि नहीं। यानी कि बर्फीली क्षेत्रों में लोग ज़्यादा निवास नहीं कर पाते, है ना, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में रहना मुश्किल होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ मानव भूगोल का अगला क्षेत्र हमारा है कालिक अनुक्रम, ठीक है, चौथा है ये, हेडिंग नंबर 4 है। कालिक अनुक्रम का मतलब होता है समय के अनुसार बदलाव आ रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, है ना, ठीक है। मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है। स्थिर मतलब रुके हुए नहीं हैं, इनमें चेंजेस आ रहे हैं लगातार, ठीक है। ये सभी संबंध क्रियात्मक हैं, यानी कि लगातार चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे बर्फ़ के पहाड़ जो हैं, पर्वत हैं, ग्लेशियर हैं, वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, है ना, बर्फ़ जो है गलती जा रही है, समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलो अगला हमारा प्रादेशिक संगठन, भूगोल बेता। भूगोल बेता को मतलब होता है जो भूगोल के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है, खोज करते हैं। तो भूगोल बेता को केवल इतना ही नहीं पता करना होता है कि पृथ्वी पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित हैं, यानी किस प्रकार से फैली हुई हैं, मानव की जो दशाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, वो किस प्रकार से फैले हुए हैं, बटे हुए हैं, ठीक है। वर्ण ये भी जानना आवश्यक है कि उनका वितरण इस ढंग से क्यों है, मतलब जिस तरह से मानव की क्रियाएं हो रही हैं, या कहीं पर पहाड़ हैं तो पहाड़ क्यों हैं, पर्वत क्यों हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्वतीय हैं,
हिमालय पर्वत का निर्माण क्यों हो गया, यह भी जानना जरूरी हो जाता है भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, नदियों का विकास, पर्वत का विकास, ठीक है, तो ये पठार का विकास, ये सारी चीज़ें आती हैं भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी जानना पड़ता है। तमाम भिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण होती हैं या मानव क्रियाओं के कारण होती हैं। मतलब ये परिवर्तन, ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं या तो ये मानव की क्रियाओं की वजह से हैं या प्राकृतिक वातावरण के कारण। और मनुष्य ने पृथ्वी पर छाप अपनी क्रियाओं द्वारा कैसे लगाई है, इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा छठा है पॉइंट, अन्य प्रदेशों से संबंध। पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य अकेला नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं। उसके भूतल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक संबंध भी होते हैं। ठीक है, उसके इन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब है उसे दबाइए, साथ ही घंटी वाले आइकन को दबाना ना भूलें, इससे इस सीरीज़ में जो भी वीडियो हम दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। थैंक्स वाचिंग फॉर